की शुरुआत तो हो गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे में कमी आने के बाद सरकार ने कई रियायतें दी हैं। आज से 5 बजे सरकारी हो या गैर सरकारी कार्यालय, सभी में सामान्य उपस्थिति के साथ जो दफ्तर हैं वो खोले जाएंगे। वहीं होटल, व्यवसाय और शिक्षण संस्थान को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। अनलॉक 4 में और क्या क्या छूट मिली है, उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। तो बिहार में आज से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है। इस अनलॉक 4 में कई सारी रियायत सरकार ने दी है और इस वक्त हम आपको पटना के सड़कों की स्थिति दिखा रहे हैं। इस अनलॉक 4 में सबसे बड़ी जो छूट दी गई है वो है जितने भी सभी प्रकार के कॉलेज हैं, तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं और 11वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यालय हैं उसमें 50% उपस्थिति के साथ उसे खोला जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे संस्थानों को छोड़कर सारे स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर या फिर अन्य शिक्षण संस्थान है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा आज सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी वो है सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय समान उपस्थिति के साथ आज से खोले जाएंगे, जो 5 बजे शाम तक खुले रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें उन्हें ही आने की इजाजत दी जाएगी जो टीका ले चुके हैं। जी हाँ, जिन्होंने कोरोना से बचाव का टीका ले लिया है उन्हें ही आने दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी कला संस्कृति विभाग की तरफ से संग्रहालय हैं उन्हें भी खोला जाएगा। इसके अलावा होटल जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। यानी कि अगर आप कोई भी होटल या रेस्टोरेंट है तो उन्हें 50% ही ग्राहक अपने होटल के कैपेसिटी के सबसे 50% ग्राहक को ही रखना होगा। तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसे छूट हैं जो लोग बिहार के वासियों को दिया गया है और जाहिर सी बात है कोरोना के 3rd वेव की चर्चा लगातार हो रही है। उस बीच में सरकार लगातार रियायतें देती जा रही है, लेकिन लोगों से अपील भी कर रही है कि कोरोना से बचाव के लिए वो हर संभव उपाय करे ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इस बीच में आज से अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है जिसमें कई सारे छूट के साथ आज से लोग बाहर निकल सकेंगे और शिक्षण संस्थान से लेकर होटल के व्यवसाय के लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करते हैं बाढ़ से तबाही की। बगहा की बात सबसे पहले, जहां पर मसान नदी ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण कई पुल पुलिया में दरारें आ गई हैं, कई घर टूट गए हैं। बगहा में बर्बादी के निशान को दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। मसान नदी ने तबाही की नई इबादत लिख दी है। हम अभी पहुंचे हैं सलाह बरियरवा पंचायत के मुल्ला गांव में और गांव की एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो सीधे रामनगर से जोड़ता है और सड़क की क्या स्थिति बना रखी है पानी की धारा ने। आप देख सकते हैं किस तरह कल तक सरपट जहां वाहन दौड़ते थे वहां अब हिचकोले खाने की मजबूरी है। गांव की पुलिया का स्थिति देखिए और तमाम ऐसी सड़क की जो स्थिति है आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मसान नदी की धारा ने कैसे बर्बादी की कहानी लिखी है। इस घर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने के साथ ही ये गांव देखिए, इस गांव में तमाम ऐसे परिवार हैं जहां मसान नदी की उपंती धारा ने बर्बाद कर दिया है। एक परिवार है देखिए जिसका सब कुछ मसान नदी की धारा ने छीन लिया है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, जो भी इनके पास था मसान नदी की तेज उपंती धारा ने इनको बर्बाद कर दिया है। क्या क्या नुकसान हुआ है? बस नुकसान भइल बा बाबू, कपड़ा लाता बर्तन भरिया जौन सब रहे कहाँ दे बेटा बेटी लिया के दालो संतान पहिल का बर्तन तो कैसे ही का बर्बादी भइल छ? भोजन तैयार कर दिया, बस जर गई लेके बेरुआ के बम देना बढ़ गई। पानी के आज तक कैसे करवा लोन खाना बनावत नहीं हो रहा है। जा घरवा जा रखे जा होई घरवा डोल कर जाऊं हम कार के आदमी घर बनवाओ। तो आप देख सकते हैं किस तरह बर्बादी है। लगातार पानी में लोग कैसे भी जुगाड़ करके भोजन बनाते थे, वहां भी उनको परेशानी हुई है। कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या बर्बादी हो गई है गांव में। इस मसान नदी ने क्या बर्बादी? मसान नदी ने जो तांडव किया है यहाँ पर, पूरा घर पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, घर द्वार सब कुछ। और सड़क का स्थिति आप देख ही रहे हैं टेलीकास्ट के माध्यम से। हम मुल्ला के अस्थाई निवासी हैं, जो घर का सीनरी आप देख रहे हैं ये मेरा ही घर है। तो कैसे सरकार के स्तर से अभी तक क्या फायदा हुआ? सरकार के स्तर से अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। तो देखिए आपने कि किस तरह मसान ने तबाही मचाई है। और ये बगहा का एक मुल्ला गांव नहीं है, ऐसे तमाम गांव है जहां नदी की उफानती धारा ने तबाही की कहानी लिखकर लोगों को बर्बाद कर दिया है। और सरकारी स्तर पर हम राहत की बात करें तो अभी तक फाइल आगे नहीं बढ़ी है। मुन्ना राज,
न्यूज 18 मुड़ला बगहा। और वहीं समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी उफान पर है। नदी के बांध के पास बसे दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई जगह सड़कों पर पानी बह रहा है, जिसके चलते लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। पानी है, बाढ़ आती है तो हमको दिक्कत होता है आने जाने में, डूबता है बहुत। और यहाँ पे नाव की व्यवस्था सरकारी होती है क्या? सरकारी यहाँ नाव की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए बहुत आदमी डूब गए हैं। तो यहाँ कोई साधन नहीं है, कहीं कटाव कर रहा है, कहीं पानी बह रहा है, यहाँ पर कोई देखने वाला है नहीं और प्रशासन सब सुनता नहीं है। कहने से भी पिछले साल का भी पैसा सब रुका हुआ है, पिछले साल का भी नाविक से पैसा नहीं मिला है। गोपालगंज में भारी बारिश के चलते सदर अस्पताल में पानी ही पानी नजर आ रहा है। परिसर में तो पानी ही है, वार्ड में भी पानी घुस गया है। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और डॉक्टरों की काफी परेशानी हो रही है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यह स्थिति होती जा रही है। आप देख ही रहे हैं, सब जगह पानी लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग को इलाज करना पड़ रहा है। अंदर वार्ड के अंदर भी पानी है, बाहर भी पूरा पानी है, उसमें भी मरीज है, क्या करेंगे, वैसे इलाज करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, फिर भी कर रहे हैं। कितना पानी लग गया था? लगभग घुटने से थोड़ा नीचे तक था, बाहर तो घुटने तक पानी है। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां छपुआ मोतिहारी मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जीप पर अखबार लदा हुआ था। अखबार लदे जीप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया और उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई। खबर बांका से है, जहां शराब तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चांदन थाना के पांडेडी मोड़ से शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने 9 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाएं श्रद्धालु बनकर शराब की तस्करी करती थी। पुलिस ने गाड़ी रोककर जांच की तो महिलाओं के बैग से शराब की बोतलें बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि महिलाएं देवघर से शराब लेकर मुंगेर जा रही थी। इनके पास से शराब की 578 बोतलें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार महिलाओं में 5 पहले भी शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुकी हैं। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब तस्करी में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। और नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नागेंद्र, आखिर कैसे पर्दाफाश हुआ इन महिला शराब तस्करों को लेकर? अभी मैं बता दूं कि चांदन थाना जो है वो झारखंड के देवघर बॉर्डर से लगा हुआ है और अमूमन वहां से रोज शराब की तस्करी होते रहती है। ऐसे में पुलिस वहां पर वाहन चेकिंग अभियान चलाती है। सबसे पहले एक पिकअप आती है और पिकअप के चेकिंग करने के दौरान 5 वैसी महिलाओं को पकड़ा जाता है जो कि पूजा करके लौट रही थी और उनके झोला और बैग जो उनके साथ में था उनमें देसी शराब की बोतलें भरी हुई थी। ऐसे में पुलिस का शक गहरा हुआ तो पीछे के एक बस को भी चेक किया गया, उसमें से भी 4 महिला और एक पुरुष। बताया जा रहा है कि जो साथ में पुरुष पकड़ा गया है वही मेन सरगना है और वही हमेशा इन ऐसी महिलाओं से शराब की तस्करी करवा रहा था। और पुलिस सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि ये 9 महिलाएं जो है मुंगेर जिला के पूर्वा सराय और जमालपुर की रहने वाली हैं और इसमें से 5 महिलाएं पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में जेल